कि दोनों लोग कितना पैसा दे दे के टिकट लेके आए होंगे। पैसा का खेला बेला चल रहा है। गरीब, मजदूर, किसान के हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों के हाथ में खाली झुनझुन्ना। वो आए और बहस करे कि उनके लिए वैशाली लोकसभा सीट के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दुकानदारों के लिए और यहाँ के जो लोग हैं नौकरी पेशा, उनके लिए क्या प्लान है। अगर वो बहस करें तो मैं लौट जाऊंगा दिल्ली, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। वैशाली में 75 साल से कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब का बेटा संसद नहीं गया है। तो यहाँ से एक बार पिछड़ा के बेटा को संसद भेजिए ताकि वो किसानों का, मजदूरों का, दलितों का दर्द समझे और आपकी समस्या को दूर करे। 25 मई को चुपचाप हाथी छाप गरीब का बेटा आपके सामने खड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, अगर मैं जीतूंगा तो आप जीतेंगे, गरीब जीतेगा, मजदूर जीतेगा, बेरोजगार जीतेगा और सबको रोजगार मिलेगा। इस बार जो 25 मई को मतदान है वो वैशाली के मान सम्मान के लिए मतदान कीजिए, वैशाली में रोजगार के लिए मतदान कीजिए। सोचिए आप लोग आज क्या स्थिति है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और टीवी अखबार वाला कह रहा है नरेंद्र मोदी 400 पार, नरेंद्र मोदी 400 पार। 400 पार नहीं होगा। इस बार पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। इस बार रसोई गैस का दाम 2000 रुपया हो जाएगा और आपका बच्चा और बेरोजगार हो जाएगा। तो 25 मई को जो मतदान कीजिए वो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, 400 पार के खिलाफ वोट कीजिए। नहीं तो सोचिए, मैं यहाँ जितने लोग भाई खड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हमारी जो माननीय सांसद हैं मैडम बीना देवी जी, आप लोग उनका कितना बार चेहरा देखते हैं? आती है क्षेत्र में? कितने बार लोग देखते हैं साल, महीना में? अरे कम से कम 6 महीना पर तो आना चाहिए। सिर्फ 1 महीने का काम होता है संसद में दिल्ली, 30 दिन, 15 दिन। आज जब से मोदी जी आए हैं तो सारा काम वही ले लिए हैं। रेल का झंडा वही दिखाते हैं, कहीं उद्घाटन हो तो मोदी जी करते हैं। तो मैडम को तो कम से कम जनता के बीच होना चाहिए था। मैडम आई हुई है चुनाव प्रचार में, पता है उनके गाड़ी की कीमत कितनी है? मैडम जिस गाड़ी से चल रही है उस गाड़ी की कीमत है 2.5 करोड़ रुपया। मर्सिडीज के 4मैटिक से चलती हैं वो। अब बताइए, जो हमारा नेता 2.5 करोड़ के गाड़ी पर चलेगा और 50 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा करेगा, वो आपके लिए क्या काम करेगा? वो तो 5 साल आपको दूहेगा। जैसे हम लोग गाय भैंस दूते हैं, वैसे जनता को दूहा जा रहा है। आप सोचिए, आज जो हमारी बीना देवी जी हैं गाड़ियों के काफिला लेकर चलती हैं। अब बताइए, जो चुनाव में 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, 100 करोड़ खर्चा करेगा, वो आपके विकास का काम करेगा कि अपना पैसा कमाएगा? इसीलिए आप लोग समझदार नागरिक हैं, वैशाली के मतदाता हैं आप लोग तय कीजिए कि आपको पैसा वाला सांसद चाहिए कि गरीब सांसद चाहिए, जो हो सकता है पैदल चले, हो सकता है उसके पास आदमी ना हो, वो हमारी तरह कहीं गाड़ी पर खड़ा होकर भाषण देता हो। लेकिन सवाल है कि आपके बच्चे को नौकरी कौन देगा? वैशाली जिला में और मुजफ्फरपुर जिला में क्या हालत है आज? लोग बेरोजगार हैं, लोग नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। सरसों तेल कितना है? मोदी जी कहते थे कि हम महंगाई घटा देंगे, हम 15 लाख देंगे। 15 लाख तो नहीं आया, 70 का पेट्रोल 100 रुपए का हो गया। सरसों का तेल
कितना के आवे छे सरसों के तेल बताव। 500 के सिलेंडर 1000 रुपया का सिलेंडर हो गया। आज ये लोग खेती किसानी करता है 150 किलो का यूरिया आता था, 50 किलो का यूरिया 40 किलो का यूरिया कर दिया मोदी जी। तो मोदी जी दिन भर टीवी अखबार में दिखते हैं, आना तो चुनाव प्रचार करते हैं। जनता की हालत खराब है। तो मैडम से तो सवाले मत पूछिए, हम लोग की हैसियत ही नहीं कि सवाल पूछे। मैडम 2.5 करोड़ के गाड़ी में चलती हैं, फैक्ट्री संभाल रही हैं। अब ये वो दूसरे वाले हैं मुन्ना शुक्ला, उनका क्या कहना। मुन्ना शुक्ला कल तक जिस पार्टी में थे उस पार्टी को धोखा दे दिए और टिकट के लिए जेडीयू छोड़ के आरजेडी में चले गए। अब बताइए, जो आदमी टिकट के लिए पार्टी बदल देता हो उस जनता का क्या भला करेगा। उनको तो बेले या चेले से फुर्सत नहीं है। 17 गो मुकदमा दर्ज है। अब बताइए, वो चुनाव लड़ेंगे तो अपना केस मुकदमा हटवाएंगे कि आपका भला करेंगे, सोचिए आप लोग। और दिक्कत ये है कि वैशाली इतना बड़ी, वैशाली की धरती है, गौरवमय धरती है, पूरी दुनिया में वैशाली को लोग जानते हैं। आपका जो नाम है लोकसभा का वैशाली, वो कितना बड़ा नाम है। दुनिया में वैशाली का मान सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा है, लोकतंत्र की जननी है। और यहां से कैसे लोगों को चुनाव जीत के भेजिएगा। मुन्ना शुक्ला को, जिनका नाम लेने पर लोग कहता है कि केकर नाम ले रहा। अरे भाई काहे, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका दुख तकलीफ समझता हो, जो वैशाली का मान सम्मान बढ़ाए। कब तक आप लोग पैसा के बल पर चुनाव लड़ने वाले को जिताइएगा? कब तक आप लोग धन बलियों को जिताइएगा और बाहुबलियों को जिताइएगा? आप लोगों को ऐसा नेता चुनना चाहिए, ऐसा सांसद चुनना चाहिए जो आपके तकलीफों को जानता हो, जिसको पता हो कि अंडा का भुजिया कैसे बनता है, ऑमलेट कैसे बनता है, जिसको पता हो कि आलू की सिंचाई कैसे होती है, जेकरा पता हो कि सरसों के खेत में पानी कब पड़ता है और करेला, तोरी, कद्दू का बीज कहां से मिलेगा। अब बताइए, वैशाली गांव का इलाका है, क्या हालत है यहां चौक चौराहों की। कहीं कोई पेड़ पौधा तो छोड़ दीजिए, कहीं कोई रोड पर जाम की व्यवस्था है। मैं देख रहा हूं, कांटी में खड़ा हूं, सरैया में देख रहा हूं, मरवन में देख रहा हूं, हर जगह जाम ही जाम है। न कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, न कोई पानी की निकासी है, न कोई साफ सफाई है। अब बताइए, पूछिए अपने एमपी से, दिल्ली में जहां रहते हैं नॉर्थ एवेन्यू में और साउथ एवेन्यू में, मैं भी वहीं रहता हूं। वो एमपी है तो मैं पत्रकार हूं। वहां कितना साफ सफाई, उनका घर में कितना पेड़ पौधा लगा रहता है। और आप लोगों को गंदगी में मार्केट लगाते हैं, गंदगी में सामान बेचते हैं और गंदा कर दिया है चौक चौराहा को। कहां है आपका सांसद? आप लोग को सोचना पड़ेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई छीनी जा रही है, गांव गांव में प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है। अब बताइए, एक आदमी जो 10,000 15,000 कमाता हो, वो अपने बच्चे को 5,000 3,000 2,000 रुपया देके कई गो बच्चा को पढ़ाएगा। अगर 2 गो भी बच्चा है, हम 2 और हमारे 2, तो 2 बच्चा मतलब 5,000 रुपया महीना आप स्कूल में दे रहे हैं। तो सरकारी स्कूल क्या कर रहा है? आप सोचिए, आप लोग सोचना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इसीलिए गली गली चौक चौक पर जाके आपको समझाऊंगा, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग सोचिए कि आपको जो आज 15 दिन बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो लोग घूम रहे हैं, जो चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, सवाल है कि वो पैसा कहां से आ रहा है, वो पैसा किनका है, कहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, कहां से इतने बड़े बड़े गाड़ियों में नेता लोग घूम रहे हैं और कहां से इतना पैसा लुटाया जा रहा है। 100-100 गाड़ियों का काफिला
50-50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। और आपके हिस्से में क्या आ रहा है? महंगाई। आपके हिस्से में क्या आ रहा है? बेरोजगारी। आपके हिस्से में क्या आ रहा है? थाना पुलिस। अब बताइए, यहाँ तो एक भी अस्पताल की स्थिति, जितने ब्लॉक हैं उनके अस्पताल की स्थिति क्या है? आप देख के बताइए। सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं बैठता है। कौन जिम्मेदार है? और अगर आप गलती से, हम तो चाहते हैं कि आप बीमारे न पड़े, हम लोग किसान मजदूर के घर के हैं, बीमारे न पड़े। अगर बीमार पड़ गए, अगर बुजुर्ग माता पिता बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, तो भाई साहब खेत बिक जाता है। खेत। पटना जाइएगा तो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटने के लिए बैठा हुआ है। हाजीपुर जाइएगा तो लूटने के लिए बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर जाइएगा तो लूटने के लिए बैठा हुआ है। और एक कांटी, सरैया और लालगंज में लूटने के लिए बैठा हुआ है। गरीब के कोई पूछे वाला है? तो जो लोग 15 दिन चुनाव का बचा हुआ है, जो लोग आज 2000-5000 रुपया का लालच देगा, जो आपको मांस भात खिलाएगा, वो 5 साल आपको दौड़ाएगा और कहेगा कि जाओ, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम खर्चा करके चुनाव जीते हैं। तो भाइयों, बहुत सावधानी से वोट कीजिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है वोट का अधिकार, वोट का हथियार। अगर आप लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने गांव समाज के लिए, रोजी रोजगार के लिए नहीं किया, तो ये नेता लोग आपको, जो पैसा खर्चा करके जाएगा, जो पैसा लुटा के चुनाव जीतेगा, वो कल आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो कहेगा कि हम पैसा फेंक के आए हैं, हम पैसा खर्चा करके चुनाव जीते हैं, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम क्या कर लोगे? तो सोचिए, समझिए, इस बार बदलाव कीजिए। बीना देवी जी का क्या कहूं? वो महिला हैं, हमारी माँ बहन हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम सवाल पूछते हैं अपने सांसद से। हमारी सांसद है वो, उनसे पूछिए कि क्या वो मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला को मिला के बना वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अगर 5 गांव वो बता दे जहां वो गई हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5 गांव का नाम बता दें, उनसे पूछ लीजिए, उनको नाम पता है। कनॉट पैलेस दिल्ली, उनसे पूछिए, उनको नाम पता है। बेंगलोर, उनसे पूछिए, उनको नाम पता है। लंदन, अमेरिका, लेकिन उनको वैशाली का और मुजफ्फरपुर जिला का 5 गांव का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि वो महलों में रहती हैं। अब बताइए, आपका कौन समस्या का हल करेगा? 2.5 करोड़ के गाड़ी में चलने वाला आदमी कहां सड़क पर चलेगा भाई? तो अपने गांव समाज का अपने जैसा लोग चुनिए, अपने जैसा नेता चुनिए, अपना जैसा सांसद चुनिए, जो आपके पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई की बात करे। कोई किसी को अपने जमानत की चिंता है। एक आदमी इसलिए संसद बनना चाहता है कि उसको जमानत चाहिए, उसको जेल बेल से मुक्ति चाहिए। एक आदमी को इसलिए वोट चाहिए कि उनको अपना फैक्ट्री चलाना है, अपना बिजनेस बचाना है। आप बताइए, किसी से छुपा हुआ है कि दोनों लोग कितना पैसा दे दे के टिकट लेके आए होंगे? पैसा का खेला बेला चल रहा है। गरीब, मजदूर, किसान के हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों के हाथ में खाली झुनझुन्ना। 15 दिन खिलाएगा, पिलाएगा, पैर पकड़ेगा और 5 साल लापता। तो जो लोग लापता रहते हैं 5 साल, इस बार उनको वोट से आप पैदल कर दीजिए और गरीब गुरबा के बेटा को चुनिए जो पढ़ता लिखा हो। मैं चैलेंज करता हूं मुन्ना शुक्ला जी को और बीना देवी जी को कि वो हमारे साथ आए और बहस करे। मैं भी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं, हाथी छाप से चुनाव लड़ रहा हूं। वो आए और बहस करे कि उनके लिए वैशाली लोकसभा सीट के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दुकानदारों के लिए और यहाँ के जो लोग हैं नौकरी पेशा, उनके लिए क्या प्लान है। अगर वो बहस करें तो मैं लौट जाऊंगा दिल्ली, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। मैं इसी जिले का बेटा हूं, मैं इसी वैशाली जिले का रहने वाला हूं, मैं पेशे से पत्रकार भी हूं और मैंने इन लोगों को देखा है।
ये लोग आपका वोट लेकर जाते हैं और उसके बाद आपको भूल जाते हैं। इनके पास टाइम नहीं है। और इसकी वजह क्या है? ये लोग चुनाव को पैसा बना दिया है और पैसा को चुनाव बना दिया। आज सोचिए, ये देखिए चला गया बिजली। अब बताइए, ये हालत है कांटी चौक का, ये हालत है कांटी चौक का कि कब बिजली आए और कब बिजली चला जाए इसकी गारंटी ही नहीं लेगा। अब बगल में पूरा बिहार को बिजली देने वाला कांटी थर्मल पावर है। तो जब कांटी थर्मल पावर में, कांटी में ये हालत है, तो सोचिए कि और गांव ग्राम में क्या हालत होगा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मैं अभी घूम रहा हूं, कांटी विधानसभा में। भाई साहब, सड़कें नहीं है, सोलिंग नहीं है, पिच का सड़क तो छोड़ दीजिए, सोलिंग नहीं है। कौन जिम्मेदार है? मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि ये लोग सिर्फ पैसा से राजनीति कर रहे हैं। ये लोग टिकट का खेल बेल कर रहे हैं। कल तक बीना देवी जी, जिस पार्टी को तोड़ दिया इन्होंने, भाई भाई में लड़ा दिया, उसी पार्टी से पैसा के दम पर टिकट लेके चली आई। और मुन्ना शुक्ला जी, कल तक आरजेडी में उनका नामो निशान नहीं था, फिर टिकट लेके चले आए। सवाल है कि चिराग पासवान की पार्टी में जो बोरा दरी बिछाने वाला नेता है, कार्यकर्ता है, उनका क्या होगा? और लालू यादव जी की पार्टी में जो दरी बिछाने वाला है, जो पार्टी के लिए काम करता है, जो डंडा खाता है, उसका क्या होगा? तो सोचिए, फसल लगाए कोई, पार्टी की सेवा करे कोई, और जब फसल काटने की बारी आए, जब मलाई खाने की बारी आए, तो एक जगह बीना देवी जी और एक जगह मुन्ना शुक्ला जी। अब बाकी लोग झुनझुना बजावा। और ऐसे भी वैशाली में 75 साल से कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब का बेटा संसद नहीं गया है। तो यहाँ से एक बार पिछड़ा के बेटा को संसद भेजिए, ताकि वो किसानों का, मजदूरों का, दलितों का दर्द समझे और आपकी समस्या को दूर करे। तो आप लोग, वैशाली के मालिकों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, स्कूल अस्पताल के लिए वोट कीजिए। और पैसा के दम पर और बाहुबल के दम पर जो लोग चुनाव जीत रहा है, उसको हराइए। तब जाकर आपके वैशाली का विकास होगा, और तब वैशाली की जनता वैशाली की मालिक बनेगी, और तब आपके हक अधिकार का फैसला होगा। बोला हम गलती कर रही? हाँ, अरे बोलिए, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सांसद जी आती है यहाँ, वो तो दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली तो जाना जरूरी है जब संसद चले, बाकी दिन तो जनता के बीच में होना चाहिए था। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करते हैं। अब बीना देवी जी उससे भी कम वैशाली में घूमती होंगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस बार 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर आप वैशाली की भलाई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले, जो भी लोग वैशाली के दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, दूसरे शहरों में कमाते हैं, वहां उनका मान सम्मान हो, तो आप ऐसा सांसद चुनिए जिससे कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकते हैं कि तुम हमारा काम करो, हमारा अस्पताल ठीक करवाओ, स्कूल ठीक करवाओ, नहीं तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। यहाँ तो ये स्थिति है कि वो जो मैडम है उनको कोई जानता ही नहीं है, कोई मिला ही नहीं है। और एक ये स्थिति है कि मुन्ना शुक्ला का कोई नाम लेना नहीं चाहता है, लगता है लोगों की कहला नाम ले। तो बताइए कि आप लोग वैशाली के मान सम्मान के लिए कैसा उम्मीदवार चुनिएगा? जो आपके दुख तकलीफ को समझता हो, जो आपके हल्ली जल्ली में काम आए, जो आपके बड़ बीमारी में काम आए, कि ऐसा लोग चुनिएगा जो अपना संपत्ति बचाने में लगा हो या अपना जेल बेल बचाने में लगा हो। ये आप लोगों को सोचना है। और 25 मई को वोटिंग है। 25 मई को चुपचाप हाथी छाप, गरीब का बेटा आपके सामने खड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, अगर मैं जीतूंगा तो आप जीतेंगे, गरीब जीतेगा, मजदूर जीतेगा, बेरोजगार जीतेगा, और सबको रोजगार मिलेगा। स्कूल अच्छा होगा, बच्चे का स्कूल अच्छा होगा,
मैं तो कह रहा हूं वैशाली गांव का वैशाली है। वैशाली लोकसभा में गांव के लोग ज्यादा हैं जो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। यहाँ मवेशी का अस्पताल ठीक होना चाहिए ताकि लोगों को मजबूती मिले। यहाँ सब्सिडी में बीज मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, कीटनाशक मिलना चाहिए ताकि किसान यहाँ उन्नति कर सके। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग समझिए इस बात को। आप लोग पैसा कौड़ी देख के या बाहुबलियों को वोट दीजिएगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिए। वैशाली को मजबूत बनाने के लिए, वैशाली का नाम पूरी दुनिया में है। अमेरिका, लंदन, चीन, जापान के लोग वैशाली घूमने आते हैं। वैशाली धरोहर है, वैशाली भारत का सम्मान है, वैशाली से भारत की पहचान है। वैशाली में कैसा सांसद चुनिएगा बताइए, जिसको लोग क्या कहता है कि हम नामों नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। थाना पुलिस में कब्जा कर लिया है लोगों ने, उसको आजाद कराइए। ये वैशाली की आजादी की लड़ाई है, न बाहुबल चलेगा। वैशाली में उसको वोट दीजिए जो वैशाली का मान सम्मान बढ़ाए और वैशाली को खुशहाल बनाए। है तैयार? तो जो एक बात लास्ट बार कह रहा हूं, जो 100-100 गाड़ी से आता है, 50-50 गाड़ी से आता है, जो रुपया बांट रहा है, वो अपना पैर लगल है रुपया के। जो 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, आप बताइए ओकरा घर में पैर लागल है पैसा के। 100-100 गाड़ी के काफिला से जो चलता है उसमें रुपया न लगता है। तो जो लोकसभा के चुनाव में 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, वो बाद में कितना कमाएगा? तो जनता का क्या करेगा? तेल न निकाल देगा, खरंजा में बेईमानी करेगा, सड़क में बेईमानी करेगा, नदी नाला में बेईमानी करेगा, अस्पताल स्कूल में बेईमानी करेगा, और वह से न पूर्ति होता है तो आपका जमीन कब्जा कर लेगा। बताइए, जो 100-100 करोड़ 50-50 करोड़ खर्चा करेगा वो कल आपका जमीन भी कब्जा करेगा, आपसे रंगदारी भी लेगा और आपका बिजनेस भी चौपट करेगा। तो वैशाली को बचाइए आप लोग धन बल से और बाहुबल से। और वैशाली का नाम पूरी दुनिया में है, पूरे भारत में वैशाली की पहचान है, पूरी दुनिया में वैशाली की पहचान है। वैशाली से ऐसे लोगों को चुनिए जो वैशाली का, जिससे मान सम्मान बढ़ता हो, फख्र करे लोग कि वैशाली से कोई पढ़ा लिखा। और एक और बात बता देते हैं, हम आप लोग के लिए नए नहीं हैं। मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली जानता होगा, बिहार जानता होगा। आपके इस बेटा को पत्रकार है 50 करोड़ लोग जानते हैं इस देश के। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछने वाला काम करता हूं 10 साल से। इसलिए कह रहा हूं कि इस बार वैशाली को बचाइए। आप ही के वैशाली जिले का बेटा हूं, पिछड़े समाज का बेटा हूं, आप लोग वोट दीजिए। और 75 साल से कोई दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, किसान का बेटा यहाँ से संसद नहीं गया है, इस बार संसद भेजिए। हाथी छाप है हमर, हाथी छाप याद रखिए। चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप। तो इस बार बदलिए, मौका दीजिए, दल बदलुओं को दरकिनार कीजिए। जो कल इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, उन लोगों को दरकिनार कीजिए जो पैसा के दम पर टिकट लेके आते हैं। उन लोगों को चुनाव जिताइए जो आपके दुख तकलीफ को जानता हो और जो आपकी भलाई की बात करता हो। और मुन्ना शुक्ला जी को और बीना देवी जी को चैलेंज है कि किसी भी मंच पर आके बहस करे कि वैशाली की जनता के लिए उनका प्लान क्या है। नाम है हमारा शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल। यह वैशाली जिला के रहने वाले हैं और बैलेट पेपर पर 3 नंबर हमारा छाप है, हाथी छाप। तो हम पिछड़ा समाज से आते हैं। शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल नाम है। और 25 मई को वोट देकर पिछड़ा, दलित, गरीब के बच्चा को संसद भेजिए ताकि आपका मान सम्मान में बढ़ावा हो और वैशाली का विकास हो। और इस बार वैशाली के मालिक आप बनिए, आप संसद बनिए, आप वैशाली को चलाइए और आप तय कीजिए कि वैशाली की खुशहाली के लिए क्या करना है। जय वैशाली, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान, जय बीएसपी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।